हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मैथ टीचर कृष्णा सर। तो मैं आपको आज एक जो मार्केट में जो एडमिट कार्ड को लेके जो चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे ये चल रहा है, तो आपको इसमें टाइम खराब नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन भर बस वीडियो देख रहे हैं और वीडियो बन भी रहे हैं बहुत मार्केट में कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे। एडमिट कार्ड आने में तो ऐसा है, जो इसका रूल है वो अकॉर्डिंग होता है कि 2 to 3 वीक जो एग्जाम से 2 वीक पहले या 3 वीक पहले आ जाता है एडमिट कार्ड। बट आपको इसको इतना इतना इस पे ध्यान नहीं देना, इससे ज्यादा आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। देखो एग्जाम तो होंगे, ये तो कंफर्म है, एग्जाम कंफर्म होंगे। अभी तक सीबीएसई की जो वेबसाइट है, सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके आपको देखना है। सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाओ, वहां जाके आप चेक करो एडमिट कार्ड रिलीज हुए कि नहीं हुए। वैसे वहां से आपको डाउनलोड नहीं करने, एडमिट कार्ड आपको स्कूल से मिलेंगे। तो ये जानकारी तो होगी आपको, नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड आपको स्कूल वाले मिलेंगे, सील मोहर लगा के उस पर साइन करके फिर आपको वो एडमिट कार्ड देंगे स्कूल में, और वही एडमिट कार्ड लेके आपको एग्जाम देने जाना है। तो एडमिट कार्ड को आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, स्कूल वाले अपने आप जब आएंगे तो आपको कॉल कर देंगे या आप जाके ले लेना। 2 वीक पहले 3 वीक पहले इजीली आ जाते हैं। तो अभी टाइम है कि 1-2 दिन में, 2-4 दिन में या इसी वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज पे आपको ज्यादा वो लोड नहीं लेना, आपको ध्यान देना पढ़ाई पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई। तो आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करने हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको इसमें गलतियां पता लगेगी, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है, आप क्या करो, उसको पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो। पीवाईक्यू आपके एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ कोई भी लो। मैथ का तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं मैथ टीचर हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि एज इट इज क्वेश्चन आता है। चेंज क्या करते हैं, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा करते हैं, डिग्री में 30 डिग्री दे रखा 45 डिग्री कर देते हैं, 2 की जगह 3 कर देते हैं। ऐसे फिजिक्स में होता है, फिजिक्स में और वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि पिछली बार गॉस थ्योरम आया था, इस बार क्या आ गया, राइट एंड थंब रूल वाला आ गया, पीएन जंक्शन का आ गया, साइक्लोट्रॉन का आ गया। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, जो 23 में आया था वो 25 में आ जाएगा, 25 में आया था वो 27 में आएगा। अभी 26 का एग्जाम है तो 24 वाला आ जाएगा, 22 में आया था वो आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन करने। एडमिट कार्ड की टेंशन नहीं लेनी है, स्कूल वाले अपने आप आपको दे देंगे, बुला के दे देंगे वो, और उसमें स्कूल वाला ही लेके जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप जो डाउनलोड करके जो जितना फास्ट कर रहे हो वो काम नहीं आएगा। तो आपको एडमिट कार्ड की तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है। वैसे आपने पढ़ाई तो कर ही रखी है, साल भर से पढ़ रहे हैं, इस समय आपको सैंपल पेपर से क्या होता है, सैंपल पेपर से आपको एक तो टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा, कितने टाइम में इतना पेपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पेपर छूटना नहीं चाहिए। आपके पेपर में रह गए कि लिखना ही रह गया, हमें तो आता था पर लिख ही नहीं पाया, तो ये चीज नहीं रहनी चाहिए। ये सैंपल पेपर से आपको बेनिफिट मिलेगा, किसी भी पब्लिकेशन के लिए आओ। दूसरा, पीवाईक्यू सॉल्व करो। सबसे ज्यादा मैं हर वीडियोज में हर जगह यही बताता हूँ, स्टूडेंट जब भी मिलते हैं उनको यही बताता हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत सी बार तो आपको ऐसा लगेगा, आप बिलीव नहीं करोगे, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे और आपको ऐसा लगता है, तो आप वही सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, प्रीवियस ईयर पेपर वहां पे डल रहे हैं तो उनको डाउनलोड करो और चेक करो। आप देखना उसमें 22 का पेपर देखना और फिर 24 का पेपर देखना, इसमें ही 2-3 क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाएंगे। आप 2020 का देखना, 2020 का देखना, फिर आप उसमें क्या करो, अब 2025 का पिछले लास्ट ईयर का देख लो, उसमें देखना 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। मल्टीपल क्वेश्चन अलग से अलग इधर से इधर रिपीट होते हैं। और में दे रखा होगा, कोई 2 नंबर में दे रखा था उसको क्या करता, 4 मार्क्स में पूछ लिया, कोई 2 मार्क्स में दे रखा था उसको इस बार ऑब्जेक्टिव में डाल लिया, ऑप्शन नहीं डाल लिए, ऑप्शन चेंज कर दिए, डाटा चेंज कर लिया, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा कर दिया, कुछ 2 की जगह 4 कर दिया, 3 कर दिया, 8 कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, बस इतना चेंज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व करना है। और 12th क्लास के 10th क्लास के बच्चों में इतनी बुद्धि आ जाती है कि प्रीवियस ईयर का पेपर आया है और उसमें हल्का फुल्का चेंज किया है क्वेश्चन में, तो आप कर लोगे। इतना तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। अभी आपको बिल्कुल लेजीनेस नहीं रखना है, आलस नहीं रखना है। 15-20 घंटे जितना आप टाइम लगा सकते हो पढ़ो, है ना। नहाना धोना सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई करो, खाओ पियो और पढ़ो और सोने में भी कोई दिक्कत नहीं। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, बहुत है, इनफ है, कुछ नहीं होगा इससे, कोई हेल्थ इशू नहीं आएगा। 10-15 दिन में, 20 दिन में, जब तक एग्जाम चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी बॉडी में इतनी पावर होती है कि झेल लेती है। आप अगर 4 घंटे सोओगे तो भी झेल लेगी, बट आप एटलीस्ट 5-6 घंटे सोना, बाकी चीज में दिल लगा के पढ़ो, दिल लगा के, बाकी काम से टाइम बचा लो, है ना। सोशल मीडिया से टाइम बचा लो, उसमें जितना भी टाइम आप देते हो उस टाइम को उधर नहीं देना और सिर्फ पढ़ाई करनी है दिल लगा के,
है ना। तो उन चीजों को अगर आप करोगे, एनसीईआरटी सॉल्व करो, आरडी शर्मा सॉल्व करो, रेफरेंस बुक अगर दे रखी है वो सॉल्व करो। अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो उनको आप पढ़ो, शॉर्ट नोट से पढ़ो। और अगर कोई चीजें ऐसी है जो आपको याद नहीं होती, लर्न नहीं होती, तो उनको लिखो, लिख लिख के याद करो, उनको शॉर्ट नोट्स बना दो, अभी से बना दो, एक टॉपिक उठा दो। फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं मैथ से एग्जांपल देता हूँ कि आपने ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या मैट्रिक्स उठा लिया। मैट्रिक्स में आप देखो कौन सी जगह आपको डाउट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉरी उसमें ट्रांसपोज वाले में डाउट है, एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन में। सपोज करो किसी को मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो सिर्फ मल्टीप्लीकेशन सीख लो ऐसे, और सैंपल पेपर में यही तो पता लगेगा कि सपोज करो आपको एक क्वेश्चन नहीं आया, कौन सा नहीं आया, मल्टीप्लीकेशन वाला, तो आपको अब मल्टीप्लीकेशन पे फोकस करना है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, सपोज करो कि आपको उसमें ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन में अटक गया, तो अब आपको ट्रांसपोज पे ही फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें तो आती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास 15 दिन है, ले देखे 15 दिन है, 15 दिन में आप 15 घंटे पढ़ोगे तो भी आपके पास टाइम कम है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, लोड है, प्रेशर है। प्रेशर को तो आपको आप 15 घंटे डेली पढ़ो, प्रेशर तो अपने आप खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा फुल, और अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ोगे तो आपका बेस्ट हो जाएगा। आपको टारगेट रखना है कि मेरे को 95% प्लस लाना है, 95% से तो ज्यादा ही लाना है, तो इस हिसाब से पढ़ो। बिल्कुल नहीं पढ़ रखा ऐसा है ही नहीं, तो सिर्फ पढ़ते रहो, मेहनत करो उसमें। और बुक्स और जो यूट्यूब पे आपको क्या देखना है, आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आ रहा है, जो आपकी कमजोरियां हैं, उन चीजों को उस पर फोकस करना है, तो वो चीजें देखनी, फालतू टाइम खराब नहीं करना है, अच्छे से मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक।